हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन में आपका एक बार फिर स्वागत। आइए हम लोग बात कर लिए हैं गंगा नदी तंत्र पर चर्चा चल रही है, जिसमें हम लोग भागीरथी पे बात कर लिए। आइए एक बार भागीरथी को पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आइए बात करते हैं। भागीरथी की बात करें तो यह दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड राज्य का लोकेशन तो हम लोग देख ही लिए हैं। आइए एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं कि जो भागीरथी नदी है किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से। किस राज्य से? उत्तराखंड से निकलती है। जिला आपको मिलता है उत्तरकाशी। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी। और स्थान का नाम है गोमुख। कौन सा स्थान है? गोमुख। ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। ग्लेशियर कौन सा? गंगोत्री। आगे बात करते हैं तो इसी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। और जैसे कुछ दूर चलने के पश्चात एक स्थान मिलता है उत्तराखंड में ही, टिहरी। कौन सा स्थान है? टिहरी नामक स्थान पर यह एक नदी का इंतजार करती है। और एक नदी, वह नदी कौन सी है? भिलंगाना। कौन सी नदी है? भिलंगाना नदी। भिलंगाना, जो भिलंगाना नदी है वह कहां से निकलती है? भिलंगाना नदी तो यह निकलती है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से। कहां से? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और यहां से निकलने के पश्चात टिहरी नामक स्थान पर, किस पर? टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और भिलंगाना दोनों का संगम होता है। और यहीं पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। और यह दोस्तों रसिया के सहयोग से निर्मित किया गया है। रूस के सहयोग से निर्मित किया गया बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। और इसी के बाद से यह पुनः भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में, कहां पर? देवप्रयाग में एक अपने अन्य नदी का इंतजार करती है जिससे इसको संगम करना है। और इस भागीरथी से जो नदी संगम करने वाली है उस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और यह जो अलकनंदा है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के पश्चात ही किसका निर्माण करती है? गंगा का निर्माण करती है। यानी कि गंगा नाम कब पड़ता है? देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा होता है। किसका नाम? भागीरथी का नाम। किन दो नदियों के संगम पर बना है बसा है देवप्रयाग? तो भागीरथी और अलकनंदा के। आगे बात करें तो यह अलकनंदा कहां से निकलती है? तो यह भी उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड से निकलती है। किस जिले से बात करें तो यह जो आपका जिला है यह भी जिला कौन सा है? अलकापुरी है। कौन सा जिला है? अलका। यह जिला जो है अलकापुरी है। और ग्लेशियर कौन सा है? तो संतोपंथ ग्लेशियर है। संतोपंथ ग्लेशियर से दो सरिताएं निकलती हैं। एक का नाम है विष्णु गंगा, दूसरी का नाम है धौली गंगा। और दोनों विष्णु प्रयाग में, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों विष्णु प्रयाग में संगम करती है। और यहीं से दोस्तों यह अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा की बात करें तो फिर बाएं तरफ से एक मिलने वाली नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। और यह जहां पर संगम करती है यहां पर है नंदप्रयाग। कौन है? नंदप्रयाग। किन दो नदियों के संगम पर है? नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। कुछ दूर चलने के पश्चात एक नदी और आकर इसमें संगम करती है जिसका नाम है पिंडारी नदी। कौन सी नदी है? पिंडारी। और जहां यह संगम करती है वहां पर कर्णप्रयाग स्थित है। कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग। आगे बात करें तो एक नदी और आती है जो दाहिने तरफ से आकर मिलती है और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यह कहां से निकलती है? तो केदारनाथ। केदारनाथ के ठीक उत्तर में, केदारनाथ के ठीक उत्तर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है और आकर कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। यह पूछा जाता है कि केदारनाथ के किधर से मंदाकिनी नदी निकलती है? और कौन सा ग्लेशियर है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। कहां पर मिलती है मंदाकिनी नदी? किससे मिलती है? अलकनंदा से। कहां पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और यहां से आने के पश्चात देवप्रयाग में यह किससे मिल जाती है? भागीरथी से। और इसी के बाद भागीरथी से और इसी के बाद यह बन जाती है गंगा नदी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज पर। यह आपकी गंगा की पहली सीरीज है। गंगा की पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज पर बात करते हैं तो हम लोग देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं। कहां से? देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं।
तो बात करें तो देवप्रयाग में किसका निर्माण हो जाता है? गंगा का निर्माण कहां पर होता है? देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग से चलो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, इधर हो गया भागीरथी और इधर हो गया आपका अलकनंदा, दोनों कहां पर मिल रही है? देवप्रयाग में। कहां पर मिल रही है? देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? गंगा के नाम से जानी जाती है। और इसमें पहली मिलने वाली, अब बात कर ले थोड़ा सा स्थानों की, तो इसी गंगा के किनारे ऋषिकेश स्थित है। कौन है? ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। और इसी के बाद देवप्रयाग से थोड़ा सा दूर, ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे आते हैं तो हरिद्वार है। कौन है? हरिद्वार है। और इस हरिद्वार की खास बात क्या है कि यहीं से गंगा नदी कहां पर एंट्री करती है? मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करती है। कहां पर? मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। अब आगे बात करें तो इसमें मिलने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। वो कहां से निकलती है? तो यह दोस्तों नैनीताल से निकलती है। कहां से? नैनीताल से। और नैनीताल में एक स्थान है दूध टोली। क्या नाम है? दूध टोली। इसी स्थान से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। और कहां पर यह दोस्तों मिलती है? तो यह कन्नौज में आकर, कहां पर? कन्नौज में आकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। अगले क्वेश्चन आगे पे बात करें अगली नदी पर, तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है सई नदी। कौन सी नदी है? सई, जो किसकी सहायक है? गोमती की सहायक नदी है। अब सई की बात कर लेते हैं कि सई कहां से निकलती है? तो सई निकलती है हरदोई से। कहां से निकलती है? हरदोई। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, जो सीतापुर के बगल में है, हरदोई। और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है भिजवान झील। कौन सी झील है? भिजवान झील। और इसी झील से निकलती है कौन सी नदी निकलती है? सई नदी निकलती है। और यह गोमती से संगम करती है कहां पर? जौनपुर में। कहां पर करती है? जौनपुर में। लेकिन आइए गोमती की भी बात कर लेते हैं। गोमती भी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। कहां से? पीलीभीत जिले से। किस झील से निकलती है? तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। कौन सी झील है? फुल्लर झील से कौन सी नदी निकल रही है? कौन सी नदी? गोमती नदी इस झील से निकल रही है, फुल्लर झील से निकल रही है। नाम क्या? गोमती। क्या नाम है? गोमती। कहां पर यह दोस्तों मिलती है? गंगा नदी से। तो यह मिलती है गाजीपुर में। कहां पर मिलती है? गाजीपुर में। किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। और जहां पर गंगा नदी का गोमती का संगम है, वहां पर एक प्लेस पाया जाता है और उस प्लेस का नाम है कैथी। क्या नाम है? कैथी, या उसी को कहते हैं कैथई। क्या बोलते हैं? कैथई। और यह बहुत ही फेमस स्थान है कैथई, क्योंकि इसी फेमस स्थान पर मार्कंडे मंदिर स्थित है। मार्कंडे जी का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? मार्कंडे जी का मंदिर स्थित है, जिसको बोलते हैं, जो शंकर भगवान का शिव मंदिर है। और यहाँ पर मार्कंडे ऋषि जी थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगली नदी पर बात करें, तो अगली नदी आपकी है शारदा नदी। कौन सी है? शारदा नदी। और शारदा नदी की खास बात है कि यह मिलान ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? मिलान ग्लेशियर से निकलती है। और मिलान ग्लेशियर जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले इलाके में स्थित है। और इसी मिलान ग्लेशियर से निकलने के पश्चात, मिलान ग्लेशियर से निकलने के पश्चात यह नदी कुछ दूर तक नेपाल और उत्तराखंड की प्राकृतिक बाउंड्री का निर्धारण करती है। और यह पहले यहीं पर एक काली जी का मंदिर है। मिलान ग्लेशियर के नीचे उतरते ही यहाँ पर एक काली जी का मंदिर है। और इसी मंदिर के नाम पर इस नदी को प्रारंभ में कहते हैं महाकाली नदी। कौन सी नदी? प्रारंभ में इसे महाकाली कहते हैं। और कुछ दूर चलने के पश्चात इसी का नाम हो जाता है काली नदी। और काली नदी के नाम से आगे बढ़ती है और जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, इसी का नाम हो जाता है शारदा। क्या नाम हो जाता है? शारदा। अब बात करें तो इस शारदा का संगम होता है घाघरा से। किससे होता है? घाघरा से होता है। लेकिन घाघरा बनने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि यह किस स्थान से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है। तो घाघरा दोस्तों निकलती है मापचो चुंग ग्लेशियर से।
कहां से? मापचोचुंग ग्लेशियर से निकलती है और यहां से निकलने के पश्चात यह करनाली के नाम से नेपाल में घूमती है और जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है? घाघरा। और शारदा और घाघरा दोस्तों दोनों नदियां बाराबंकी में, कहां पर? बाराबंकी में एक दूसरे से संगम करती है और यहीं से यह घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है। किसके नाम से? घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है। और इसी घाघरा में मिलने वाली एक और नदी है जो बहुत फेमस नदी है जिसका नाम है राप्ती नदी। और इसी नदी के किनारे गोरखपुर, जो आपका गोरखपुर स्थित है, किस नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे। अब यह राप्ती नदी कहां से निकलती है? तो यह निकलती है रुकम कोट से। कहां से? रुकम कोट से निकलती है। और यह दोस्तों नेपाल वाला इलाका है रुकम कोट वाला। किसका है? नेपाल वाला इलाका है रुकम कोट। और रुकम कोट से निकलने के पश्चात यह जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यह राप्ती है और राप्ती के किनारे ही आपका गोरखपुर, कौन सा? गोरखपुर सिटी स्थित है। कौन सी सिटी? गोरखपुर। और सबसे बड़ी बात है कि राप्ती नदी कहां पर संगम करती है घाघरा से? तो एक स्थान देवरिया में स्थित है जिसका नाम है बरहज। क्या नाम है? बरहज। किस जिले में स्थित है? देवरिया में। और देवरिया में बरहज में मिलने के पश्चात, देवरिया के बरहज में मिलने के पश्चात कुछ दूर तक यह घाघरा, जो वर्तमान में नाम इसका बदल दिया गया है, कौन सा नाम हो गया है? सरजू हो गया है। कहां पर मिलती है गंगा से? तो यह दोस्तों छपरा में मिलती है। और यह छपरा कहां पर है? यह बिहार में है। अगले नदी पर बात करें तो अगली नदी आपको मिलती है, महत्वपूर्ण नदी जो है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक। जो महत्वपूर्ण नदी है गंडक नदी। और गंडक की खास बात क्या है? इसे प्राचीन काल में सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सदानीरा नदी के। और गंडक कहां से निकलती है? तो यह बृहद हिमालय से निकलती है। कहां से? बृहद हिमालय से निकलती है। और यह कहां पर संगम करती है गंगा से? तो यह हाजीपुर में। कहां पर? हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। अगले नदी पर बात करें तो अगली आपकी महत्वपूर्ण नदी है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। यह कहां से निकलती है? तो यह गोसाई खान से निकलती है। कहां से? गोसाई खान से। कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी निकलती है, जिसे बिहार का हम शोक कहते हैं। किसका शोक? बिहार का शोक। और यह कहां पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह भागलपुर में। कहां पर? भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे बात करें तो एक अंतिम महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा नदी। और यह कहां से निकलती है दोस्तों? तो यह पश्चिम बंगाल के कहां से निकलती है? दार्जिलिंग से। कहां से? दार्जिलिंग से निकलती है। और यह कहां पर मिलती है? तो पश्चिम बंगाल का ही इलाका है जिसको बोलते हैं मालदा। क्या नाम है? मालदा नामक स्थान पर यह किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का बांध बनाया गया है। और इसी बांध के पश्चात यह नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। किस बांध के पश्चात? फरक्का बांध के पश्चात यह नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। अब बात किया जाए तो यह नदियों का क्रम, यह किधर से मिलने वाली सारी नदियां हैं? तो दोस्तों यह सारी नदियां जो हम लोग बात किए हैं यह बाएं तरफ से, कहां से? बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। यह गंगा नदी का दूसरा पोर्शन था, दूसरी सीरीज थी जिसमें केवल हम बाएं तरफ की नदियों पर चर्चा कर ली। अब फरक्का के बाद से जब कुछ दूर तक यह भागीरथी के नाम से और फिर उसके बाद जैसे ही एंट्री करती है बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है, जो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। आज यहीं तक। ओके बाय।